आपको लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यासों को याद करने की ट्रिक बताने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको समझ में आ जाएगी। देखो, लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक भी पेपर में पूछे जाते हैं, इसके अलावा इनके उपन्यास भी पूछे जाते हैं। पहले मैं इनके आपको उपन्यास बता देती हूँ कौन कौन से हैं। इनका उपन्यास है धरती की आंखें, बया का घोंसला और सांप। तीसरा उपन्यास है इनका काले फूल का पौधा। चौथा है रूपा जीवा। पांचवा है बड़ी चंपा छोटी चंपा। पांचवा कौन सा है? बड़ी चंपा और छोटी चंपा। छठा है इनका उपन्यास मन वृंदावन। सातवां है प्रेम अब पवित्र नहीं। आठवां है बड़के भैया। और नवा है हरा समंदर गोपी चंदर। और 10वां इनका उपन्यास है बसंत की प्रतीक्षा। और 11वां उपन्यास है इनका देवीना। और 12वां उपन्यास इनका पुरुषोत्तम है। 13वां उपन्यास है इनका गली अनारकली। और 14वां उपन्यास है इनका कनॉट पैलेस। अब ये जो इतने सारे उपन्यास हैं, हमको इतनी आसानी से याद नहीं होते हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? ट्रिक बनानी पड़ती है। तो मैं इसकी देखो ट्रिक बताती हूँ कि किस तरह से आपको ये उपन्यास याद करने हैं। देखो, लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यास है तो हम क्या कहेंगे कि लक्ष्मी नारायण लाल है। वो क्या कहते हैं कि धरती पर क्या है? बया का घोंसला। धरती पर क्या है? बया का घोंसला है। और जो किसने बनाया है? रूपा और चंपा ने बनाया है। और किस पर बनाया है? काले फूल पर। तो लक्ष्मी नारायण लाल क्या कहते हैं कि धरती पर बया का घोंसला काले फूल पर किसने बनाया है? रूपा और चंपा ने बनाया है। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा? धरती से धरती की आंखें। बया का घोंसला से क्या हो जाएगा? बया का घोंसला और सांप हमको याद करना है। काले फूल से क्या हो जाएगा? काले फूल का पौधा। और रूपा से क्या हो जाएगा? रूपा जीवा। और चंपा ने बनाया है, चंपा से क्या हो जाएगा? बड़ी चंपा और छोटी चंपा। यह देखकर मेरा मन वृंदावन हो गया। कौन कह रहे हैं? लक्ष्मी नारायण लाल कह रहे हैं कि धरती पर जो बया का घोंसला है वो काले फूल पर किसने बनाया है? रूपा और चंपा ने। और उसको जब मैंने देखा तो मेरा मन क्या हो गया? वृंदावन हो गया, क्योंकि इतना सुंदर बया का घोंसला बनाया था काले फूल पर रूपा और चंपा ने कि उसको देखकर मेरा मन तो क्या हो गया? वृंदावन हो गया। तो इनका जो उपन्यास है वो क्या है? मन वृंदावन। लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास क्या हो गया? अगला मन वृंदावन। उनका प्रेम अब पवित्र नहीं। किनका प्रेम? रूपा और चंपा का, क्योंकि उन्होंने बहुत सुंदर बया का घोंसला बनाया है। और जब हम किसी चीज किसी वस्तु में सुंदरता डालते हैं तो वो किसके द्वारा? हमारे अंदर प्रेम भाव जागृत होता है, हमारे अंदर पवित्रता जागृत होती है, तभी हम इतना सुंदर वर्णन कर पाते हैं। तो उनका प्रेम कैसा नहीं है? अपवित्र नहीं है। तो अगला उपन्यास क्या हो गया उनका? लक्ष्मी नारायण लाल का अगला उपन्यास हो गया प्रेम अपवित्र नहीं, बल्कि कैसा है उनका प्रेम? हरा समंदर और गोपी चंद जैसा है। तो अगला उपन्यास क्या हो गया? हरा समंदर और गोपी चंदर। फिर देखो अगली क्या है? बसंत की। ये क्या है? अलग से लाइन है, आपको याद करनी है। बसंत की प्रतीक्षा कौन करती है? देवीना। बसंत की प्रतीक्षा करती देवीना किससे कहती है? पुरुषोत्तम से कहती है। क्या कहती है? कि जो अनारकली है ना, वो बड़के भैया का कहाँ इंतजार कर रही है? कनॉट प्लेस में इंतजार कर रही है। अनारकली किसको चाहती थी? बड़के भैया को चाहती थी। किसके बड़के भैया को चाहती थी? देविका के को। तो इनके जो उपन्यास हो गए वो क्या हो गए? बसंत की प्रतीक्षा। अगला उपन्यास हो गया देवीना। अगला उपन्यास हो गया पुरुषोत्तम। और अनारकली से क्या बन गया? गली अनारकली। और बड़के भैया से क्या बन गया? बड़के भैया इनका उपन्यास है। और कनॉट प्लेस भी लक्ष्मी नारायण लाल का क्या है? उपन्यास है। इस तरह हम लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यासों को आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार और आपको समझाती हूँ। लक्ष्मी नारायण लाल है वो क्या करते हैं कि धरती पर किसने बनाया है घोंसला? बया का घोंसला
काले फूल पर बनाया है, रूपा और चंपा ने बनाया है। तो लक्ष्मी नारायण लाल क्या कहते हैं कि यह देखकर क्या हो गया, मेरा मन तो वृंदावन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उनका जो प्रेम था वो अपवित्र नहीं था, बल्कि कैसा था, हरा समंदर और गोपीचंद्र जैसा था। फिर दूसरी जो कोटेशन हमको याद करनी है वो क्या करनी है, बसंत की जो प्रतीक्षा करती कौन है, देवीना। वो किससे कह रही है, पुरुषोत्तम से कह रही है। बसंत की प्रतीक्षा कर रही है और देवीना किससे कह रही है, पुरुषोत्तम से कहती है कि जो अनारकली है ना वो बड़के भैया का कहाँ इंतजार कर रही है, कनॉट प्लेस में इंतजार कर रही है। तो उपन्यास कौन कौन से हो गए, लक्ष्मी नारायण लाल से लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यास हैं। धरती से क्या हो गया, धरती की आंखें। बया से क्या हो गया, बया का घोंसला से क्या हो गया, बया का घोंसला और सांप। काले फूल से क्या हो गया, काले फूल का पौधा। रूपा से क्या हो गया, रूपा जीवा। चंपा से क्या हो गया, बड़ी चंपा और छोटी चंपा। यह देखकर मेरा मन वृंदावन हो गया। तो क्या हो गया, मन वृंदावन। इनका क्या हो गया, अगला उपन्यास। उनका प्रेम अपवित्र नहीं, प्रेम अपवित्र नहीं अगला उपन्यास, बल्कि हरा समंदर गोपीचंद्र जैसा है। तो अगला उपन्यास क्या हो गया, हरा समंदर गोपीचंद्र हो गया। फिर अगला उपन्यास क्या हो गया इनका, बसंत की प्रतीक्षा। और अगला क्या हो गया, देवीना। और उससे अगला क्या हो गया, पुरुषोत्तम। फिर क्या हो गया, गली अनारकली, बड़के भैया और कनॉट प्लेस। इस तरह से हम लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यास आसानी से याद कर सकते हैं। इनके नाटक भी हैं, उन नाटकों की ट्रिक जब हम नाटक टॉपिक चालू करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये ट्रिक कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और मेरी इस वीडियो को अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।